नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज के ब्लॉग में मैं अपना काशी विश्वनाथ का सेकंड पार्ट अपलोड कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि डे 1 में हम किस किस मंदिर गए थे और कहाँ कहाँ गए थे। तो डे 1 में जो हम था, जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, मैंने उसमें बताया था। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है अभी तक तो मैं इस वीडियो में अपने डिस्क्रिप्शन में अपना फर्स्ट ब्लॉग का भी लिंक मेंशन कर दूंगी, तो आप उस ब्लॉग को जरूर देखिएगा। तो अब मैं सेकंड ब्लॉग जो ये बना रही हूँ, मतलब सेकंड पार्ट जो बना रही हूँ, इसमें मैं बताऊंगी कि हम काशी विश्वनाथ के और कौन कौन से जो छोटे और मशहूर और मतलब जाने जरूरी होते हैं मंदिर, वो कौन कौन से थे। क्योंकि हमारा 2 दिन का ट्रिप था, तो ऑलमोस्ट तो कह नहीं सकते कि जो भी फेमस है उन सब में गए थे हम, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि सावन के सोमवार थे, भीड़ बहुत ही ज्यादा थी। तो जितने भी हो सके हमने उनको कवर करा था। क्योंकि काशी में इतने सारे मंदिर है ना, और हर मंदिर की एक अलग मान्यता है। और ऐसा है कि अगर आप एक मंदिर में गए तो ऐसा नहीं है कि आप 5 या 10 मिनट में वहां से बाहर आ जाओगे। कुछ ना कुछ मतलब वहां पे टाइम स्पेंड करना ही पड़ता है। ऐसी अंदर से फीलिंग आती है कि थोड़ी देर, हाँ, गर्भगृह में या जो भी मंदिर का अंदर का भवन है, अगर मौका मिल रहा है, रोका नहीं जा रहा कि बाहर जाइए, तो प्लीज आप वहां जरूर बैठिएगा। क्योंकि वहां पे एक अलग ही सुकून है और शांति है। तो इस वजह से हमने डे सेकंड में हमारे जो जो मंदिर थे वो मैंने इस व्लॉग में बताया है। बहुत सारे मंदिर नहीं थे, बट जितने भी हम जा सके या जो भी हमारे पास टाइम रहा था, क्योंकि हमारे साथ छोटा बच्चा भी था और भीड़ भी थी और गर्मी भी थी, तो उस वजह से हम जितने भी कवर कर पाए थे वो मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग या दूसरे ब्लॉग अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताया कि, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ मैंने ठीक बनाई है। और अगर हाँ मुझसे कुछ गलती हो रही है बोलने में या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन में, तो वो भी प्लीज कमेंट में जरूर बताया कीजिए। तो चलिए अब अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वाराणसी बनारस का सबसे मशहूर घाट है मणिकर्णिका घाट। ये हिंदुओं के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। हिंदुओं की मतलब हिंदुओं की एक विश होती है कि जो भी हिंदू कभी अगर अपनी अंतिम यात्रा करे तो वो मणिकर्णिका घाट पे ही करे, क्योंकि इस घाट को कहा जाता है कि ये मोक्ष का घाट है। जिसने भी मतलब यहाँ पर अपनी अंतिम यात्रा पूरी करी होती है तो कहा जाता है कि उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले होते हैं, क्योंकि ये भोले बाबा की जो बहुत ज्यादा प्रिय है। वाराणसी वैसे तो पूरा ही प्रिय है बहुत ज्यादा, पर मणिकर्णिका घाट से भी भोले बाबा के एक दिल का जुड़ाव है। क्योंकि कुछ कथाओं में कहा जाता है कि जब माता सती ने जब अपना देह त्यागा था, मतलब अपना छोड़ा था, तो भगवान शंकर ने ना इसी जगह पर उनको अग्नि दी थी तो लास्ट टाइम। और इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर माता पार्वती के कुंडल की जो मणि गिरी थी उसी की वजह से मणिकर्णिका घाट पड़ा है। ये घाट इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे आग बुझती नहीं है, हमेशा जलती रहती है। शाम के टाइम हम काशी विश्वविद्यालय की जो गलियां हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय थोड़ा दूर है, तो वहां पर भी गए थे। वहां की गलियां भी बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा साफ सफाई है और शांति है। तो हम मतलब लोग हमेशा कहते हैं कि यहाँ पर भी जाकर देखना चाहिए, क्योंकि यहीं से आगे एक मंदिर भी है, तो हम यहाँ पर भी गए थे। ये जो काशी विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी हैं, उन्होंने की थी बसंत पंचमी के दिन। तो ये लगभग 106 साल पुराना है। और जो मतलब लोग इसे जानते हैं ना, तो वो उसका शॉर्ट नेम है बीएचयू के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसके बाद हम गए थे बिरला मंदिर, जो कि बीएचयू के ही मतलब जो लोकेशन है उसी के थोड़ा सा आगे जाके है। इसको बिरला मंदिर कहा जाता है। वैसे जो अब इसका नया नाम है उसको कहा जाता है नया विश्वनाथ मंदिर। तो बहुत लोग इसे नया विश्वनाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसे बिरला मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर को कहा जाता है कि बनारस और भारत का सबसे ऊंचा मतलब शिखर वाला शिव मंदिर है। मंदिर में जो मतलब आर्किटेक्ट का काम हुआ वो बहुत ही अच्छा है और मतलब बहुत ही सुंदर लगता है ये बिरला मंदिर। मतलब साफ सफाई की बात हो, चाहे इसका जो काम हो रखा है वो बहुत ही सुंदर है। और रात के टाइम ये और भी ज्यादा सुंदर होता है क्योंकि पूरे में लाइटिंग जल जाती है, तो ये बहुत प्यारा लगता है। जिस टाइम हम गए थे उस टाइम यहाँ बारिश थी, तो बहुत ज्यादा लाइटें नहीं जल रही थी, पर जितनी भी जल रही थी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी।
नेक्स्ट मंदिर हम गए थे चिंतामणि मंदिर, जो कि हमारे को रास्ते में गली में मिला था। ये गणेश भगवान का मंदिर है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर क्या कहते हैं पूरा गणेश परिवार है। जो गणेश बाबा मतलब गणेश भगवान की यहाँ पे भगवान जी की तस्वीर है। उनकी जो ऊपर साइड है वहाँ पर शुभ लाभ है और नीचे की तरफ रिद्धि सिद्धि है। तो ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर के पूरा गणेश परिवार है। और कहा जाता है कि अगर यहाँ पर 40 दिन लगातार पूजा की जाती है तो कोई सी भी कष्ट हो, कोई सी भी मनोकामना हो, गणेश भगवान जरूर पूरी करते हैं। काशी विश्वनाथ के जो भोले बाबा थे, उनकी भी चिंता यहीं पे जो गणेश भगवान है इन्हीं ने ही दूर की थी। यहाँ पर गणेश भगवान हर किसी की जो भी कष्ट होता है या कोई भी विपदा होती है उसे दूर करते हैं। और यहाँ पर गणेश जी भगवान को धूप चढ़ाई जाती है, जो कि इनका मतलब एक तरीके से प्रसाद भी वो लोग मानते हैं कि प्रसाद है। तो यही मतलब गणेश भगवान का जो मंदिर था बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा था और हमें गली में मिला था। हमें तो इस मंदिर के बारे में मतलब पता भी नहीं था। और काफ़ी फेमस है ये मंदिर क्योंकि यहाँ पर गणेश भगवान की जो मूर्ति है वो दक्षिण मुखी है, जो कि सारे कष्टों को दूर करती है। चिंतामणि मंदिर जिस गली में है उसी गली से थोड़ा और आगे जाते वक्त हमें गौरी केदारेश्वर मंदिर मिला था, जो कि कहा जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है ना, एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो कि 2 भागों में बटा हुआ है, जिसमें एक में भोले बाबा और पार्वती माता है और दूसरे भाग में लक्ष्मी नारायण जी हैं। शिवलिंग तो बहुत सारे हैं वैसे हमारे भारत में, पर ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो 2 भागों में बटा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग मतलब मंदिर के एंट्रेंस में भी थे। और इस मंदिर में जो प्रसाद में चढ़ाया जाता है ना, वो खिचड़ी का भोग लगता है, क्योंकि भोले बाबा को ये खिचड़ी का भोग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और यहाँ के जो पंडित है ना, वो क्या होता है, एक मतलब बिना सिले हुए जो कपड़े होते हैं उसको पहन के ही चारों टाइम की भगवान की आरती करते हैं। नेक्स्ट मंदिर हम गए थे मृत्युंजय महादेव मंदिर। ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि पुरानी मान्यता है कि यहाँ इस मंदिर में जो मतलब एक कुआं है जिसको कूप कहा जाता है, उसका पानी पीने से जो हमारे शरीर के कष्ट होते हैं या कोई भी बीमारी होती है वो दूर हो जाती है। क्योंकि जो पुराने समय में ना आयुर्वेद के जो पिता थे धन्वंतरी जी, उन्होंने क्या था, इसमें जो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती थी उससे रिलेटेड जो भी आयुर्वेदिक में दवाइयाँ थी, तो बहुत सारी आयुर्वेदिक की दवाइयाँ इसमें डाल दी थी। तो इसका पानी बहुत ज़्यादा पवित्र हो गया था और जिसे पीने से ना सबके कष्ट दूर हो जाते हैं। तो जब हम इस मंदिर में जाते हैं तो इस पानी को लोग पिलाते हैं और सबको देते हैं। बहुत सारे शिवलिंग है, तो ये भी एक मान्यता है कि अगर यहाँ पे जो शिवलिंग है अगर उनकी लोग पूजा करते हैं, किसी ने भी किया है, तो उसको अकाल मृत्यु का कभी भी कोई संकट नहीं आएगा, वो अकाल मृत्यु से दूर रहेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग, क्योंकि सावन का सोमवार भी था और मतलब सावन थे, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे रुद्राभिषेक भी करा रहे थे, इसी वजह से शायद। लास्ट डे 15 अगस्त था, तो हमारे पास टाइम भी कम था क्योंकि हमारी ट्रेन 2 बजे की थी। तो हम सिर्फ रामनगर के किले पे गए थे। वैसे बहुत सारे ऑप्शन और भी थे, मंदिरों के भी और काफ़ी सारी जगह थी, बट हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि 15 अगस्त की वजह से क्या था, रोड पे बहुत ज़्यादा जाम था, रैलियाँ निकल रही थी। तो सिर्फ हम रामनगर के किले में ही गए थे और वहाँ पर स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे और धूप उस दिन बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो हम किले में बस अंदर ही गए थे, हमने टिकट नहीं ली थी, जो अंदर एंट्रेंस की टिकट थी। अंदर मतलब उसमें जो भी तोप वगैरह रखी थी तो उसकी एंट्री टिकट थी, वो हमने नहीं ली थी क्योंकि हमारे साथ छोटा बच्चा था और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो हम बाहर ही थे। बाहर कुछ कैमरे वाले भी होते हैं जो क्लिक कर सकते हैं, बट हाँ अंदर अलाउड नहीं होती। और उस दिन मतलब किला बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हर जगह से 15 अगस्त के तिरंगे लगे हुए थे और झांकियाँ निकल रही थी, तो उस दिन काफ़ी मज़ा आया था। तो ये लास्ट दिन था। और बनारस का सबसे अच्छा क्या था, बनारस के मंदिर तो हैं ही मतलब दिल को भाने वाले, बनारस की गलियाँ भी बहुत अच्छी है, बट हाँ सबसे अच्छा बनारस का है खाना। बनारस का मतलब मेरा मानना है कि बनारस में अगर कभी हम जा रहे हैं तो होटलों पे ना खाना खा के जो गलियों में लोकल स्ट्रीट फूड होते हैं उनको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि एक तो क्या है वो स्वादिष्ट
बहुत ज़्यादा है और कुछ मतलब नया खाने को भी मिलेगा। साथ ही साथ ना क्या उनकी प्राइस भी बहुत कम है। बनारस में सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा था, सबसे ज़्यादा ना साउथ इंडियन फूड है, क्योंकि बनारस में बहुत ज़्यादा साउथ इंडियन आते हैं, तो साउथ इंडियन फूड बहुत ज़्यादा था। प्लस यहाँ पर हर कोने पर, हर नुक्कड़ पर, हर ही गली में हमें लस्सी ज़रूर मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। तो एक दिन हमारा फास्ट भी था मंडे के दिन, तो उस दिन तो हमारे लिए मतलब इतना ज़्यादा हमने लस्सी पी थी ना कि हर जगह की हमने ट्राई की थी, और बहुत अच्छी लस्सी थी। मतलब घर जैसी ही लस्सी थी, बहुत गाढ़ी थी, बहुत स्वादिष्ट थी, बहुत अलग अलग तरीके की थी। कहीं पे मावे वाली थी, कहीं पे रूह-अफ़ज़े वाली थी, कहीं पे नॉर्मल लस्सी थी, कहीं पे मतलब बहुत तरीके की थी, मुझे तो याद भी नहीं है। रबड़ी वाली थी, तो बहुत टेस्टी थी लस्सी। तो लस्सी तो हमने बहुत 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 ही ज़्यादा पी थी। पर हाँ, लस्सी बस दोपहर में 2 या 3 बजे तक ही मिलती थी। रात में 1-2 स्टॉल रहती थी लस्सी की, रबड़ी वाली, जो रबड़ी वाली रहती थी 1-2 ही थी, ज़्यादा नहीं थी। तो लस्सी यहाँ की बहुत अच्छी है। और दूसरा यहाँ पर बनारस में क्या है, पान। बनारस का पान बहुत अच्छे हैं। 1-2 जगह तो क्या था, मतलब अच्छे नहीं थे, जो गले में फंसते हैं उस तरीके के थे, तो वो सब तो हमने मतलब 1-2 जगह ट्राई करे थे। बट एक दिन हम रात को ऐसे ही घूमने गए हुए थे, आई थिंक जिस दिन हम पहुंचे थे उस दिन की ही बात है। जिस दिन हम काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे, तो वहीं से हमें किसी ने बताया था, हम ऐसे ही रात को घूम रहे थे, तो कि पप्पू पान वाले हैं, उनके पान बहुत अच्छे हैं। तो हम ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते गए थे, तो सीरियसली उनके पान सच में बहुत अच्छे थे। पान तो थे ही अच्छे, साथ में वो जो अंकल थे ना, जो मतलब बना रहे थे, वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने मतलब जब हमने उनसे पूछा कितने पैसे हो, उन्होंने कहा कि पहले तुम खाओ, फिर बताना कैसा क्या है, उसके बाद पैसे कर लेंगे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले ही बता देता इतने वाला पान है। और बहुत अच्छे पान थे, सफाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और उनके पान हमें बहुत अच्छे लगे। हम नेक्स्ट डे भी खाने गए थे। और खाना बनारस का ऑल ओवर देखा जाए तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि सावन थे तो हमें बिना प्याज का खाना भी चाहिए था, तो हमारा तो काम बन गया था, क्योंकि हर जगह स्ट्रीट फूड मिल ही रहा था। तो वहाँ पे ऑप्शन भी था कि पैन नहीं करवा, एक हमें नॉर्मल मतलब ढाबा भी मिल गया था जो बिना प्याज का खाना बना रहे थे, तो हमारा काम वहाँ चल गया था। तो बनारस का मुझे खाना सबसे अच्छा लगा। मतलब ऐसा नहीं लगा कि बहुत मिर्च मसाले होते हैं जिसे खा के मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है फिर बाद में, तो हमारे को मतलब वो बहुत अच्छा लगा। बनारस का सबसे अच्छा मुझे खाना लगा था, और स्ट्रीट फूड कि काफ़ी अच्छा लगा। और साउथ इंडियन फूड बहुत सस्ता है वहाँ पे। इडली अराउंड 20 रुपीज़ की थी, उसमें 2 पीसेस थे 20 रुपीज़ के, और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी थी। तो बनारस का सबसे अच्छा मुझे फूड ही लगा था। मंदिर तो है ही, उनकी बात तो अलग ही है, बट हाँ फूड बहुत अच्छा था। जनरली क्या होता है, हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले खाने का ही प्रॉब्लम होता है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। मिठाई हो या फिर खाना हो, कुछ भी हो, चाय भी, बनारस की चाय भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पे चाय जो थी गैस पे ना बन के ना अंगीठी पे बनाई जा रही थी, तो वो बहुत, उसका टेस्ट ही अलग होता है। और कुल्हड़ में पीते हैं तब तो अलग ही मज़ा रहता है। तो हमें तो बनारस का बहुत अच्छा ट्रिप रहा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना।